एक बार एक बंगाल के एक बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा वृंदावन गए। उनका नियम था कि वो स्त्रियों से नहीं मिलते थे। उनसे मिलने का एक समय था। उस समय पर बड़े बड़े विद्वान उनके दर्शन करने के लिए जाते थे, लेकिन उन्होंने दो सेवक इसीलिए रखे थे कि बाहर खड़े रहो, कोई स्त्री आवे तो उससे कह देना यहीं से प्रणाम कर लो, हमारे महाराज जी स्त्रियों से नहीं मिलते। हुआ ये कि एक बार मीराबाई को पता चला कि वृंदावन में ऐसे ऐसे एक संत रहते हैं और बड़े विद्वान हैं, बड़े भजनानंदी हैं, बड़े ठाकुर जी की सेवा करते हैं। लेकिन मीराबाई को यह नहीं पता था कि वो स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई एक दिन अपना तानपुरा उठाई और सीधी पहुंच गई उनके यहाँ। बाहर सेवक खड़े थे, बहुत ध्यान से सुनना। सेवकों से कहा कि महाराज अंदर महाराज जी होंगे, उनसे प्रार्थना कर दीजिए, मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ। सेवकों का वही नियम था, सबसे मना कर देते थे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया माता हमें क्षमा करना, पर हमारे गुरु जी का नियम है वो स्त्रियों से नहीं मिलते। अच्छा, मीराबाई को कभी आप देखोगे तो मीराबाई का चरित्र कभी आप देखो, मीराबाई थोड़ी सी ना हठीली थी, कभी कभी गलत चीज बर्दाश्त नहीं करती थी, उसके लिए वो चाहे उनको बोलना पड़ जाए थोड़ा बोलती थी। मीराबाई ने जैसे ही सुना कि सेवक कह रहे हैं हमारे महाराज जी स्त्रियों से नहीं मिलते, तो मीराबाई ने पहले तो व्यंग में एक हंसी और फिर हंस करके बोली, वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है और वो है श्री कृष्ण। उनके अलावा वृंदावन में यदि महादेव भी आते हैं तो गोपी बन करके आते हैं, गोपेश्वर महादेव। हमारे वृंदावन में शंकर जी को भी प्रवेश नहीं मिला। जब शिव आए कैलाश से दौड़ते हुए तो गोपियों ने कहा कि महाराज पहले गोपी बनो तब अंदर प्रवेश मिलेगा। तब हमारे वृंदावन में श्री गोपेश्वर महादेव गोपी बनकर के नथनी पहन करके महाराज विराजे। मीराबाई कहती है वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है और वो है योगेश्वर कृष्ण। उनके अलावा वृंदावन में सब स्त्रियां हैं, सब गोपियां हैं। कह दीजिएगा अपने गुरुजी से वृंदावन में पुरुष बनने की कोशिश ना करें। वृंदावन में प्रवेश करने वाला एक छोटा सा कीड़ा भी स्त्री के समान है। यहाँ पुरुष तो केवल एक ही है और वो है नंद नंदन। और ऐसा कहकर के मीराबाई चली गई। सेवकों ने जाकर के भीतर बताया, बोले महाराज एक बड़ी तेजस्वी एक एक बैरागिनी आई थी और आकर के कह करके गई है कि अपने गुरुजी से कह देना कि पूरे वृंदावन में एक ही पुरुष है और वो है नंदनंदन, बाकी उसके अलावा तो महादेव भी आते तो गोपी हैं। जैसे ही ये बात उस महात्मा ने सुनी, मन प्रफुल्लित हो गया और मन में विचार करते हुए आज कहने लगे, मैं इतना भजन करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, लेकिन फिर भी मन में कहीं पर एक कसक रहती थी कि कुछ छूट रहा है, कुछ रह रहा है, कुछ कमी तो है। परंतु आज उस सुंदर भक्ता की ये बात सुनकर के मेरे मन का वो कष्ट दूर सा हो गया है। अब मैं अपना ये नियम तोड़ रहा हूं कि मैं स्त्रियों को नहीं देखूंगा, मैं जरूर देखूंगा और सबसे पहले उसी कन्या को देखूंगा जिसने आकर के बात कही। तब वो महात्मा चल करके गए और जाकर के मीराबाई को देख करके उन्होंने अपना ये नियम तोड़ा कि मैं स्त्रियों को नहीं देखूंगा और उनके चरणों में प्रणाम किया।